ओके स्टूडेंट्स, तो अभी मैंने जो आपको बताया लैटिस पॉइंट एक क्यूब के अंदर में या यूनिट सेल के अंदर में क्या क्या हो सकते हैं, वो था पहला पॉइंट। उसके बाद मैंने आपको बताया एक्सियल लेंथ जो था आपका ए, बी और सी, और फिर मैंने आपको बताया एक्सियल एंगल जो था आपका अल्फा, बीटा और गामा। ए क्या है? एक्सियल लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस। बी क्या है? एक्सियल लेंथ अलोंग वाई एक्सिस। सी क्या है? एक्सियल लेंथ अलोंग जेड एक्सिस। अल्फा क्या है? एंगल बिटवीन अल्फा। अल्फा मतलब सेकंड और थर्ड के बीच में होगा। सेकंड और थर्ड कौन सा होगा? सेकंड और थर्ड होगा आपका वाई और जेड एक्सिस। बीटा क्या है? मतलब सेकंड पूछ रहा है तो फर्स्ट और थर्ड के बीच में, मतलब एक्स और जेड एक्सिस। गामा क्या है? मतलब थर्ड पूछ रहा है, मतलब फर्स्ट और सेकंड के बीच में, अल्फा और बीटा, सॉरी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल। अब देखिए लैटिस पॉइंट के आधार पे यूनिट सेल को दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है, प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब प्रिमिटिव यूनिट सेल का एग्जांपल क्या है? एससीसी। और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल का एग्जांपल क्या क्या है? बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। अब देखिए स्टूडेंट, बी का मतलब बॉडी, सी का मतलब सेंटर्ड और सी का मतलब यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। मैं फिर से बोल देता हूं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब देखिए, अगर पार्टिकल्स किसी भी क्यूब के अंदर, अगर पार्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर हों, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर हों, तो ऐसे यूनिट सेल को हम लोग एससीसी मतलब सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। अब देखिए, अगर पार्टिकल कॉर्नर के अलावा, कॉर्नर तो होना ही चाहिए, कॉर्नर पर तो हर जगह होगा, कॉर्नर पर तो हर जगह होगा, कॉर्नर पर तो आपका हर जगह होगा। टोटल कितने कॉर्नर आपको दिख रहे हैं? 8 कॉर्नर। अगर किसी क्यूबिक सेल में पार्टिकल्स कॉर्नर के अलावा बॉडी के सेंटर पर होंगे, तो ऐसे क्यूबिक यूनिट सेल को हम लोग बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। मतलब कहां कहां देखने को मिला? कॉर्नर पर देखने को मिला, और कॉर्नर के अलावा बॉडी के सेंटर पर देखने को मिला, बॉडी के सेंटर पर देखने को मिला। फिर देखिए फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस तो आप लोग जानते हैं, एक क्यूब में 6 फेस होगा, जैसे ऊपर वाला फेस, नीचे वाला फेस, लेफ्ट वाला फेस, राइट वाला फेस, फ्रंट वाला फेस, बैक वाला फेस। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहले कॉर्नर पर तो मैं पहले रख रहा हूं पार्टिकल को, पहले कॉर्नर पर रख दिया। कितने कॉर्नर है स्टूडेंट? 8 कॉर्नर। तो सभी 8 कॉर्नर पर मैंने पार्टिकल को रख दिया, और अब उसके बाद फेस के सेंटर पर रखूंगा। ये ऊपर वाला फेस जहां आपका पंखा लगा हुआ है, ये नीचे वाला फेस जहां आपका सेंट्रल टेबल लगा हुआ है आगे वाले रूम में, है ना। उसके बाद स्टूडेंट आपका लेफ्ट वाला फेस के सेंटर, ये आपका राइट वाला फेस का सेंटर, ये हो गया आपका आगे वाला फेस का सेंटर, ये हो गया आपका पीछे वाले फेस का सेंटर। तो जब पार्टिकल्स मतलब एटम, मॉलिक्यूल या आयन कॉर्नर के अलावा फेस के सेंटर पर होंगे, क्या मैंने बोला? कॉर्नर के अलावा फेस के सेंटर पर होंगे, फेस के सेंटर पर होंगे, तो उसे हम लोग फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहेंगे। अब उसका क्या आ रहा है? एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का मतलब क्या हुआ? पहले तो पार्टिकल कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे, कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे, लेकिन उसके बाद कॉर्नर के अलावा कोई 2 अपोजिट फेस के सेंटर में होंगे। कोई 2 अपोजिट फेस कौन कौन सा ले सकते हो? या तो ऊपर नीचे वाला ले लो, या तो लेफ्ट राइट वाला ले लो, या तो फ्रंट और बैक वाला ले लो। तो चलो मैं ऊपर नीचे वाला ले रहा हूं, जहां तुम्हारा पंखा लगा हुआ है, या आगे वाले रूम में जहां तुम्हारा सेंट्रल टेबल लगा हुआ है वहां पर। तो जब पार्टिकल कॉर्नर पर हो और किसी भी 2 अपोजिट फेस के सेंटर पर हो, तो ऐसे यूनिट सेल को हम लोग एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। मतलब कहां कहां होगा? कॉर्नर के अलावा सेंटर पर। लेकिन कौन से सेंटर पर? बॉडी सेंटर पे नहीं, फेस सेंटर पे नहीं, सेंटर ऑफ एनी 2
अपोजिट फेस, एनी टू अपोजिट फेस। तो कहने का मतलब अगर कॉर्नर के अलावा किसी भी दो अपोजिट फेस के सेंटर पर हो तो एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। मैंने क्या बोला, लैटिस पॉइंट के आधार पे यूनिट सेल को दो भाग में बांटा गया, प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अगर पार्टिकल्स सिर्फ कॉर्नर पर हैं तो ऐसे यूनिट सेल को हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। लेकिन पार्टिकल कॉर्नर के अलावा, बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है, कॉर्नर छोड़ देता है, तो देखो हर जगह कॉर्नर पहले लेना है। कॉर्नर के अलावा बॉडी के सेंटर पर हो, फेस के सेंटर पर हो, या कोई दो अपोजिट फेस के सेंटर पर हो तो उसे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल तीन टाइप के होते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और प्रिमिटिव यूनिट सेल सिर्फ एक ही टाइप के होते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जहां पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर होता है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कॉर्नर के अलावा बॉडी के सेंटर पर, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कॉर्नर के अलावा फेस के सेंटर पर, और एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कॉर्नर के अलावा कोई दो अपोजिट फेस के सेंटर पर होगा। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट यहाँ पे स्पेस लैटिस, यूनिट सेल, लैटिस पॉइंट, एक्सियल लेंथ ABC, एक्सियल एंगल अल्फा बीटा गामा, प्रिमिटिव यूनिट सेल SCC, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल आपका BCC, FCC और ECC डायग्राम की हेल्प से आप समझ गए होंगे। क्योंकि यही से ये अगर पोर्शन अगर आप नहीं समझे तो आपको चैप्टर में बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि आगे मैं हर बार हर दिन या तो FCC बोलूंगा या BCC बोलूंगा या FCC बोलूंगा या आपको ECC बोलूंगा या दो मिला के बोलता रहूंगा। तो ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझें।